नमाज की अजमत, नमाज की फजीलत और नमाज की पाबंदी पर है। वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़काता वरकऊ मअल राकिईन। नमाज पढ़ो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज पढ़ो। ये मर्दों के लिए हुक्म दिया गया है और औरतों के लिए हुक्म दिया गया है वो घर में ही नमाज पढ़ें। नमाज एक ऐसा अजीम तोहफा है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने कुर्बे खास में बुलाकर अपने हबीब को अता फरमाया है, वरना ऐसे बहुत से अरकान हैं जो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी के हाथ भिजवाए। लेकिन नमाज एक ऐसा अजीम तोहफा है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने कुर्बे खास में बुलाकर अता फरमाया है। लेकिन आजकल की ख़वातीनें, माँ बहनें, आजकल के मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। आजकल की ख़वातीनें कहती हैं वो नापाक हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पेशाब कर देते हैं या उनका पूरा वक्त काम में गुजर जाता है। लेकिन नए ख़वातीनों में तुम्ही से कहती हूँ कि बीबी फातिमा भी तो थी जो अपने घर का सारा काम करती थी, अपने बच्चों को पालती थी, अपने शौहर की खिदमत करती थी। उस वक्त ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जो आजकल है। उस वक्त वो आटा भी खुद चक्की पे पीसा करती थी और कुएं से पानी लाती थी और ऊंट के लिए चारा लाती थी। लेकिन फिर भी उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। वो हमेशा अपने लब पर कुरान की तिलावत करती रहती थी। लेकिन आजकल की ख़वातीनें तो इतने से काम में कहती हैं कि उनको वक्त नहीं मिलता। लेकिन ख़वातीनों, नमाज फजीलत को सुनो। नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान कुर्बे इलाही हासिल करता है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज दिल का सुरूर है। जो नमाज नहीं पढ़ता, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कोई बच्चों का जरा हौसला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त पर नमाज न पढ़ने वाला गुनहगार है। आजकल के मुसलमानों को नमाज का कोई खौफ नहीं है। नमाज पढ़ो मुसलमानों। आजकल के मुसलमान कारोबार में इतना घुस चुके हैं कि नमाज का उन्हें ख्याल ही नहीं रहता। आजकल के मुसलमान नमाज के लिए बहाने बनाने लग गए हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे आज तो बहाने बन जाएंगे, लेकिन कल कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे दोस्त अहबाब कल काम नहीं आएंगे। अगर कुछ काम आएगा वो है हुजूर की मोहब्बत, अगर कुछ काम आएगा हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। एक बार हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मारोई है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ पर मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई थी। जब मैं लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि रब ने तुम्हारी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? उन्होंने कहा मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी उम्मत में इतनी ताकत नहीं, वो 50 नमाजें पढ़ ले। जाओ अपने रब के पास और उससे नमाज कम करा कर लाओ। तो आप अपनी उम्मत का ख्याल करते हुए रब के पास गए और अपनी नमाजें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सिर्फ 45 नमाज बची, अब सिर्फ 5 नमाजें बची थी। लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। जो बंदा अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बसाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे 50 वक्त की नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल की ख़वातीनें, आजकल के मुसलमान तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। इन्हें बहुत बड़ा बोझ लगता है नमाज। लेकिन ख़वातीनों, नमाज की पाबंदी पढ़ो। तुम्हें पता है कि ये नमाज हमारे हुजूर की आंखों की ठंडक है। हमारे हुजूर ही इस्लाम लेकर आए थे, जिसकी वजह से आज औरत इतनी आज़ादी से रहती है, वरना इस्लाम से पहले औरत का कितना बुरा हाल था क्या पता है आप? और तुम ख़वातीनों को
से इस्लाम आया, जिस वजह से आजकल औरतें इतनी आज़ादी से रहती हैं, और उन्हीं हुजूर की आंखों की ठंडक जो नमाज है वही नहीं पढ़ रहे हो तुम, तो तुम क्या के मुसलमान हो? क्योंकि हमारे हुजूर की आंखों को जो ठंडक नहीं देना चाहता वो काफिर है। मौज़िन हर दिन मौज़िन हर नमाज के लिए 5 वक्त में अजान में कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुहु, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुहु, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलक, हय्या अलल फलक, आओ कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन आजकल की औरतें तो अजान सुनना तो अजान तक नहीं सुनती हैं, पर हर मुसलमान को अजान सुन के दोहराना चाहिए उसे, लेकिन आजकल की औरतें तो अजान तक नहीं सुनती हैं। और आपको क्या हय्या अलल का मतलब पता है? हय्या अलल का मतलब होता है वो अक़बिल वो अज्जिल, यानी जल्दी करो, जल्दी, फौरन। लेकिन आजकल की औरतें तो अजान ही नहीं सुनती हैं, और फिर कारी साहब के फिर इमाम साहब के पास जाती हैं, कहती है मेरे शौहर बहुत कम कमाता है, मेरे पूरे घर का खर्च नहीं चल पाता, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन ख़वातीनो तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो और कुरान शरीफ की तिलावत करो, और अपने घर में रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहो या रब मेरे शौहर के कारोबार में कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह मेरे घरों में बरकत अता फरमा। तो तुम्हारे घर में क्या हर जगह बरकत होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आजकल की सुभान ख़वातीनें अल्लाह। कोई नमाज ही नहीं पढ़ती हैं, तो बरकत कहाँ से होंगी? तो मैं ख़वातीनों तुमसे कहती हूँ कि नमाज पढ़ो। तुम्हें पता है नमाज ही जो है हमारे गुनाह मिटाती है, नमाज से ही हमारे गुनाह मिटते हैं। अगर तुम ज़ोहर की नमाज पढ़ोगे तो फज्र और ज़ोहर के बीच जितने गुनाह होंगे वो सब मिट जाएंगे। अगर तुम असर की नमाज पढ़ोगे तो ज़ोहर के और असर के बीच जितने गुनाह होंगे वो सब मिट जाएंगे। अगर तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी असर और मगरिब के बीच जितने गुनाह होंगे वो मिट जाएंगे। अगर तुम इशा की नमाज पढ़ोगे तो मगरिब और इशा के बीच जितने गुनाह होंगे मिट जाएंगे। तुम ख़वातीनों नमाज पढ़ो, नमाज गुनाह भी मिटाती है, और नमाज ही है जो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। तुम्हें पता है नमाजी जब जन्नत में जाएंगे उनके चेहरे किस तरीके से रोशन होंगे। निसदल मुजालिस में लिखा है कि जब कल क़यामत कायम होगी तो नमाजियों को जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा। पहला घर वो होगा जिसके चेहरे आफताब की मंजर रोशन होंगे। वो जब जन्नत में दाखिल होगा तो फरिश्ते उससे पूछेंगे तुम कौन हो? वो कहेंगे हम हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था? वो कहेंगे हम अजान सुनने से पहले ही मस्जिद में दाखिल रहते थे। दूसरे वो होंगे जिनके चेहरे 14वीं के चांद के मंजर रोशन होंगे। उनसे फरिश्ते पूछेंगे तुम कौन है? वो कहेंगे हम दुनिया में नमाज पढ़ा करते थे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे कि हम अजान सुनने से पहले वुजू किया करते थे और अजान सुनते ही मस्जिद में दाखिल हो जाते थे। तीसरे वो होंगे जिनके चेहरे सितारे की तरह चमकते होंगे। उनसे फरिश्ते पूछेंगे तुम कौन लोग हो? वो कहेंगे हम दुनिया में नमाज पढ़ते थे। और फिर फरिश्ते पूछेंगे उनसे तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था? तो वो कहेंगे कि हम अजान सुनने के बाद वुजू किया करते थे और फिर हम मस्जिद में दाखिल होते थे। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके भी चेहरे ऐसी मंजर रोशन हो तो नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। तबरानी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उस नमाज़ी के बीच जो हिजाबात होती हैं वो मिटा दी जाती हैं और फिर हुराने जन्नत उनका इस्तकबाल करती है। मालूम हुआ कि वाकई नमाज कुर्बे इलाही का जरिया है।
नमाज़ें जन्नत के मेहमान हैं और जब नमाज़ें जन्नत के मेहमान हैं और जन्नत की हूरें उनका इस्तकबाल करती हैं।